पाकिस्तान की आलमी सफारती कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों की जंग बंदी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के वफूद को मुज़ाकरात के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए बामानी मुज़ाकरात की जरूरत है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए पायदार अमन के हुसूल की उम्मीद है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस के पाकिस्तान आने का इम्कान। सफारती ज़राए के मुताबिक जेरेड किशनर और स्टीव विटकॉफ भी उनके साथ होंगे। जंग बंद कराने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में 45 मिनट गुफ्तगू जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेशिगान को जंग बंदी मुआहदे पर मुबारकबाद दी। मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता आगाज़ और खित्ते में अमन के इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में कशीदगी कम करने और जंग बंदी कायम रखने की जरूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग के लिए सफारतकारी की भरपूर हिमायत करता है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी को कम करने और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी रवाबत और ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम अपनाए हॉर्मुज़ में हर किस्म की सप्लाई और हालात पर नजर रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दुनिया में अमन के लिए आज बड़ा दिन है। मशरिक़ वस्ता में सुनहरे दौर का आगाज हो रहा है। खित्ते में मुस्बत इक़दामात और मुआशी मौके पैदा होंगे। अमेरिका अपनाए हॉर्मुज़ में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद करेगा। अमेरिका सूरत हाल के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ इक़साम की सप्लाई फ्राहम करेगा। मजीद मुस्बत इक़दामात भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरख्वास्त की, ईरान में तबाही को रोक दूं। ये 2 तरफा जंग बंदी होगी। जंग बंदी ईरान के अपनाए हॉर्मुज़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रजामंदी से मशरूत है। जंग बंदी की वजह यह है कि हम पहले ही तमाम फौजी मकासद को पूरा कर चुके हैं। व्हाइट हाउस के ओहदेदार का कहना है कि इसराइल ने भी आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया। इसराइल ने ईरान पर बमबारी रोक दी है और वो भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने जंग बंदी कबूल कर ली। अपनाए हॉर्मुज़ 15 रोज के लिए खोल दी गई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जंग बंदी के लिए अनथक मेहनत की। ईरानी अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ रोक देंगी। अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता मिलेगा। मुज़ाकरात की बुनियाद पर जंग बंदी कबूल करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और अपनाए हॉर्मुज़ खोलने की खबरों के बाद खाम तेल और सोने की कीमतों में नुमाया कमी। स्टॉक मार्केटों में कारोबार में तेजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पहले ट्वीट के बाद दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स के कारोबार में तेजी आ गई और तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में जंगबंदी में मुस्बत पेशरफ्त का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट पर अमरीकी और ईरानी क़यादत ने भी मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। खाम तेल की कीमत $17 फी बैरल तक कमी के बाद $95 से नीचे आ गई। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल WTI 17 लीटर फी बैरल कमी के बाद $95 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है, जबकि बरतानवी खाम तेल ब्रेंट $15 फी बैरल कमी के बाद $94 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। तेल की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। आलमी बाजार में सोने का भाव $157 इजाफे से $4814 फी औंस हो गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 15,700 रुपए के इजाफे के बाद 5,04,162 रुपए हो गई। फी तोला चांदी की कीमत भी 440 रुपए के इजाफे से 8,184 रुपए की सतह पर आ गई। मुज़ाकरात के लिए ईरान ने 10 नुकाती एजेंडा भिजवा दिया। ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रुपों के खिलाफ हर किस्म की जारहियत का मुकम्मल खात्मा किया जाए। खित्ते से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला और इलाक़ाई अड्डों से ईरान पर हमले पर पाबंदी आयद की जाए। ईरान की कवायद के तहत अपनाए हॉर्मुज़ से 2 हफ्तों तक महदूद तादाद में जहाज़ों की आमदोरफ्त होगी। ईरान पर आयद तमाम बुनियादी, सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का खात्मा किया जाए। मुतालबा किया गया, ईरान के जंगी नुकसानात के अजाले के लिए सरमायाकारी और मालियाती फंड का क़याम किया जाए। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, ताहम अमरीका को ईरान
के जौहरी मवाद की अफजूदगी के हक को तस्लीम करना होगा। ईरान को इलाकी ममालिक के साथ अमन माहिदों पर मुज़ाकरात की इजाज़त होगी। ईरान की जानिब से खित्ते में तमाम मज़ाहमती ग्रुपों के साथ अदम जारहियत की पॉलिसी में तोसी का मुतालबा किया गया। ईरान ने आखिरी मुतालबा किया कि तमाम माहिदों की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के जरिए बाज़ाब्ता तोसी की जाएगी। वेल्डन पाकिस्तान, अमेरिका ईरान जंगबंदी माहदे पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। अंतोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों की तारीफ। कहा इंसानी तकलीफ को कम करने के लिए दुश्मनी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। फरीकैन आलमी कवानीन का एहतराम और जंगबंदी शराइत पर अमल करें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने कहा राहत तय पाने वाले जंगबंदी माहदे का खैर मकदम करता हूँ। ये जंगबंदी खित्ते और दुनिया के लिए राहत का बायस बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंटोनी अल्बानीज़ ने कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। उम्मीद है आरजी जंगबंदी से मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार होगी। सऊदी वज़ारत खारिजा ने कहा कशीदगी में कमी क़याम के लिए इक़दामात को सराहते हैं। उम्मीद है खित्ते में देर पाम को फ़रोग़ मिलेगा। मलेशिया ने भी अमेरिका और ईरान की जंग माहदे का खैर मकदम किया और पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। मिस्री वज़ारत खारिजा ने बयान में कहा 2 हफ्तों की जंगबंदी से सफारतकारी को आगे बढ़ाने का एक और मौका मिलेगा। तुर्किया का जंगबंदी का खैर मकदम। बयान में कहा गया कि तमाम फ्रीकैन से तवक्को है कि वो तयशुदा माहदे की पासदारी करेंगे। इंडोनेशिया, इराक, जनूबी कोरिया, न्यूजीलैंड और जापान ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी माहदे को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। जुम्मा के दिन यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए भी काबीना अरकान ने डस्क बजाए। काबीना अरकान की वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया। काबीना अरकान को मिठाई खिलाई गई। वज़ीर-ए-आज़म की सदर जरदारी से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जल्द कौम से खिताब भी मुतवक्के। पाकिस्तान ने शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मौसर सफारतकारी से अक़वाम आलम को जंग से बचा लिया। आलमी ज़राए अबलाग का एतराफ़। पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सताइश। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। रॉयटर्स ने कहा पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉक्स न्यूज़ ने कहा ट्रंप पाकिस्तान से बातचीत के बाद लड़ाई को रोक रहे हैं। BBC ने लिखा पाकिस्तान कई हफ्तों की सफारती कोशिशों में कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने खुद को अमन के एक बाएतमाद जामिन के तौर पर मनवाया है। TRT वर्ल्ड ने लिखा पाकिस्तान ने एक तारीखी मसालती और नतीजा खेज किरदार अदा किया है। माहिरीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना हिकमत अमली और अनथक कोशिशों ने खित्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया। सालसी का किरदार पाकिस्तान की अहमियत और आलमी सतह पर भरपूर एतमाद का आकाश है। ईरान के मामले पर अच्छी पेशरफ्त हुई। अमेरिका और इत्तेहादियों ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का इंटरव्यू। कहा यह इकदाम ईरान के साथ जंगबंदी की बुनियाद पर उठाया गया है। ईरानी अपनाए हॉर्मज को खोलने पर राजी हो गए। सदर ट्रंप के जो अस्करी अहदाफ थे वो हासिल हो गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा जंगबंदी खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम के लिए एक बरवक्त कदम है। पाकिस्तान ने हमेशा कशीदगी के खात्मे और इंसानियत की भलाई के लिए काम किया। पाकिस्तान को अमन के लिए दानिशमंदी और आज़म के साथ क़यादत करने पर फख्र है। अमेरिका और ईरान की क़यादत तबाही की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता चुनने पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सदर ने सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, मिस्र और रूस के तामीरी किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में तारीखी कामयाबी। ईरान को जंगबंदी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। अमरीकी वजीर जंग पैट हेगिस का दावा। कहा अमरीका ने फैसला कुन ऑपरेशन किया। सदर ट्रंप ने ईरान को बड़ी शिकस्त देकर नई तारीख रकम की। सीज फायर जंग का हिस्सा होती है। हमने ईरान का दिफाई निजाम मुकम्मल तबाह कर दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर जख्मी हैं। ईरान की असला साज फैक्ट्रियों को मट्टी में मिला दिया। अब हमारे पास अमन का हकीकी मौका है। जंग 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल है, लेकिन अमरीकी फौजी चौकन्ने हैं और किसी भी बदलती सूरत हाल पर फौरी तौर पर दोबारा जंग बर्पा करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान को शिकस्त देने में अमरीका ने
अपनी फौजी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया। नई ईरानी रजीम समझती है कि डील बेहतर है। जनरल डिनकेन ने कहा, तमाम खुफिया और मुतलका इदारों की मेहनत से यह कामयाबी मिली। जंग में कुर्बानियां देने वाले 13 अमरीकी फौजियों को हमेशा याद रखा जाएगा। हम अमरीका ईरान में सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। जंगबंदी के ऐलान पर ईरान में जश्न का समा। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए, फतह का जश्न मनाया। हर तरफ ईरानी झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। अवाम ने हुकूमत के हक में नारेबाजी भी की। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में बड़ी तादाद में खवातीन ने रैली निकाली। तहरीक इंसाफ का 2 हफ्तों की जंगबंदी का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, जिसने इस संग मील के उसूल में किरदार अदा किया उसको सराहते हैं। तहरीक इंसाफ के बयान में कहा गया कि हम ईरान अमेरिका सीज फायर को वेलकम करते हैं। बयान में कहा गया कि पीटीआई का मौक़िफ़ जंग नहीं मुज़ाकरात है। तारीख गवाह है कि जंग तबाही, अदम इस्तेहकाम और कीमती जानों के ज़िया का सबब बनती हैं। पीटीआई जंगबंदी में किरदार अदा करने वाले तमाम फ्रीकैन और सालिसों की कोशिशों को सराहते हैं। मुस्तकिल और जामे हल के इक़दाम जारी रखने की अपील। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, ईरान अमेरिका जंग से नुकसान इस्लामी ममालिक का हो रहा है। पाकिस्तान का सालसी का किरदार जबरदस्त अमल है। जंग हर सूरत में रुकनी चाहिए। सेनेट इजलास में अमेरिका ईरान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी को खिराज तहसीन पेश। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अमेरिका और ईरान ने हमारी कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात का इंतखाब किया। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बतौर पाकिस्तानी मुझे इस जंगबंदी की बहुत खुशी है। सीज फायर को खराब करने के लिए इसराइल अभी भी लगा है। यह वक्त है कि रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शारी रहमान ने कहा, पाकिस्तान की क़यादत ने आलमी सतह पर बेहतरीन सफारतकारी के जरिए अमन कायम किया। अमन किसी एक की नहीं, पूरी दुनिया की जीत है। आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई अहमियत रखते हैं। हमें अपनी लीडरशिप के किरदार की तारीफ करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी। बिलावल भुट्टो की तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद में क़यादत की अनथक कोशिशों की तारीफ। कहा, ईरान और अमेरिका ने तबाही से हटकर मुकालमे को तरजीह दी। जंगबंदी खित्ते के लिए सांस लेने और जंग के साए से बचने का मौका फराहम करती है। दुआ है ये महज वक्फा न रहे बल्कि पायदार अमन की शुरुआत की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का वज़ीर आज़म की क़यादत को खिराज तहसीन कहा। खित्ते में बाअमानी मुकालमे के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का किरदार हमेशा से काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ रहा है। ईरान अमेरिका जंगबंदी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारका एक्स पर पैगाम। कहा, दुनिया भर में पाकिस्तान के सालसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ारत ख़ारजा मुतहरिक रहे। आज दुनिया की मार्केटों में मुस्बत रुझान है। सीज फायर का होना और फौरन अमल दरामद होना बहुत बड़ी कामयाबी है। तारीख़ आलम में जब भी अमेरिका ईरान जंग के खात्मे का जिक्र होगा, हर जगह पाकिस्तान ही पीस मेकर लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जंगबंदी के लिए कामयाब कोशिशों पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, दुनिया को जंग से बचाने की पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। आलमी और खित्ते की सियासत में पाकिस्तान ने बेमिसाल सफारती तवाज़ुन का मुजाहरा करके सबको हैरान कर दिया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात भी कामयाबी से हम किनार होंगे। दुनिया के कदीमी और तहजीब और तमद्दुन को बचाने के लिए पाकिस्तान की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत और पॉलिसी को दुनिया ने तस्लीम किया। हुकूमत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खारजा पॉलिसी को फॉलो किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान की मुदब्बिराना कौमी क़यादत ने मुल्क की सफारती साख को आलमी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम किया।